हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार एडीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हम सभी हिस्ट्री का प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपका, उसके बाद जो है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न रहेगा और कुछ प्रश्न जो है कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री का भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप सभी इसे कंप्लीट ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है और जल्द ही आप सभी के लिए स्पेशल एक वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि मास्टर क्लास रहने वाला है। तो सबसे पहले इस सेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन मेंशन करने का कोशिश किया गया है जो ऑलरेडी बिहार में पूछा जा चुका है बिहार के एग्जाम में। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होता है जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसे कंप्लीट आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड, क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते भी चलेंगे। तंजौर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, राजा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो राइट आंसर ऑप्शन में चलेंगे, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमले से जो है कि फ्रेंड अमेरिका ने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले लिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड वो कब हुई थी? 1939 में। ध्यान रखिएगा 1939 में, और प्रथम 1914 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, बलबर ने कहा था। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन में चलेंगे, बेलग्रेड में किया गया था। और यह कब किया गया था? 1961 में किया गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, लाहौर था। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर रहेंगे। फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, काफी ज्यादा मेहनत किए हुए आप सभी के लिए इस हिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, ताकि आपको यह पता चल सके कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन देखिएगा तो हूबहू रिपीट होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। हड़प्पा वासी के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, यानी कि उपयोग नहीं करते थे? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, लो धातु का उपयोग नहीं करते थे, जबकि तांबा, कांसा और सोना से परिचित थे वे सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, दधीची। दधीची जो फ्रेंड ये विष्णु का अवतार नहीं, जबकि मत्स्य, परशुराम और कूर्म ये सभी क्या है? ये विष्णु के अवतार हैं, जबकि दधीची विष्णु के अवतार नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखिएगा 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय। अगला देख लीजिए, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। तो मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य जो है पद्मावत है। ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? इनमें से कौन सा एक यूनानी कवि था? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, होमर। होमर जो फ्रेंड ये क्या था? यूनानी कवि था। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो ये डच को मिली थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसे मिली थी? डच को। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था?
बी राइट आंसर रहेंगे रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। ये जो है फ्रेंड यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। तो बी राइट आंसर रहेंगे। देखिएगा तो विश्व इतिहास, ध्यान रखिएगा विश्व इतिहास से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ ये देखते चलिए कितने क्वेश्चन हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? तो राइट आंसर ऑप्शन में सोचेंगे उर्वशी की रचना पर मिला था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? तो यह किया गया था रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप सभी, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्य विधा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे यात्रा वृतांत है। ये ध्यान रखिएगा, मेरी वियतनाम यात्रा, यह यात्रा वृतांत है। अगला है, ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये कानून संबंधित है ग्रीस यूनान की सभ्यता से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। ड्रेकॉन कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ग्रीस यूनान सभ्यता से संबंधित है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा तात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? फ्रेंड तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आहार जो है फ्रेंड, ये कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा तात्विक स्थल नहीं है। जबकि राखीगढ़ी, कालीबंगा और सुरकोटदा ये सभी क्या है? पूरा तात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, केफ ऑफ गुड होप यानी कि उत्माशा अंतरिप को किसने खोजा? तो राइट आंसर ऑप्शन में समझेंगे बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा खोजा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, केप ऑफ गुड होप को। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासन नियुक्त किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में समझेंगे अली मर्दान को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासन नियुक्त किया था अली मर्दान को। अगला है, मुंतखब लुबाब का लेखक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन में समझेंगे खाफी खां था। ध्यान रखिएगा, मुंतखब उल लुबाब के लेखक खाफी खां था। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे चित्तौड़ का नाम। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ का नाम क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था नामांकन करके। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में सीधेंगे रंगून किया था। ध्यान रखिएगा, जो म्यांमार में पड़ता है। अगला है, विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विश्व नगरी शब्द का प्रयोग जो है कि पहली बार किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे जीन गोटमैन ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत जो है कि फ्रेंड ये राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था कि इतिहास जो है कि वो क्या है? संघर्ष की कहानी है। अगला है, निम्न में से कौन निजीवाद का संस्थापक था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के द्वारा निजीवाद की स्थापना की गई थी। विश्व इतिहास से क्वेश्चन है। अगला है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है चरक। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 10 जनवरी 1920 को आया था। फ्रेंड अगला देख लीजिए, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था?
राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वृद्धरथ जो कि फ्रेंड अंतिम मौर्य शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला है उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे बिरसा मुंडा से संबंधित है उल गुलान विद्रोह, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है 1930 से 31 में बाहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो यह किया था गया जिले में, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे गया जिला। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो यह विश्वविद्यालय का नाम है राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जो कि निजी देखरेख में होगा, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे क्रो मग्न मानुष्य, ध्यान रखिएगा बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिलते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अरिक मेंडू से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे स्पिनोजा है, ध्यान रखिएगा आप सभी एक करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 18 फरवरी 1946 में बंबई में नाविक विद्रोह हुआ था, जिसका नाम अभी मुंबई है। अगला है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यजुर्वेद करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है और सबसे अंतिम अथर्ववेद है। तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? यजुर्वेद करता है। अगला है यूरोप में सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे चर्च एवं समानताओं के मध्य अंतर विरोध का कारण था, जो कि यूरोप में सामंतवाद का पतन हो गया था। तो डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी जो कि फ्रेंड ये किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? मेसोपोटामिया के साथ, ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पा वासी जो कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध हैं गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डैश मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो है फ्रेंड ये मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो याद रखिएगा आप सभी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष के बाद चिलहरी हल्दी बॉडी रेल लाइन फिर से शुरू हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बांग्लादेश के बीच में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला है बिहार में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ था? तो बी राइट आंसर रहेंगे देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कालशोक के कौन से वंश के थे? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शिशुनाग वंश के थे कालशोक, ध्यान रखिएगा। अगला है 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ए राइट आंसर रहेंगे तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे?
बी राइट आंसर रहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला है शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया। ये धर्म है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी फ्रेंड। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में और जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। अगला है किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए थे। अगला है पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। तो इसे केलिको कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। बी राइट आंसर है केलिको कहा जाता था इसे। अगला है अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है। तो इसे पेलिंडावा संधि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ए राइट आंसर है फ्रेंड, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए बर्मा जो कहा जाता है म्यांमार देश को कहा जाता है। ए राइट आंसर है। अगला है अशोक के प्रअस्त्र स्तंभ डैश के प्रतीक थे। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे धर्म के प्रतीक थे, ध्यान रखिएगा अशोक के प्रअस्त्र स्तंभ। अगला है केफ ऑफ गुड होप को किसने खोजा था। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, सेम टू सेम। 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन और 2021 में भी पूछ लिया गया है क्वेश्चन। बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहारे निर्मित हैं। तो ये अधिकतर मुहार जो निर्मित है फ्रेंड सिलखेड़ी से निर्मित थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे औद्योगिकी विकास, ध्यान रखिएगा एक करेक्ट आंसर है। अगला देख लीजिए जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो यह मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान राज्य में है। अगला है इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया। तो यह लागू किया था 1765 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया। तो यह क्या था, सारनाथ से प्रथम उपदेश दिया था और इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। अगला है मेसोपोटामिया का अभिपर्याय है। मेसोपोटामिया का क्या अभिपर्याय है, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती, ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया का अभिपर्याय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। ए राइट आंसर है। अगला है सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। यानी कहे तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था ये हुआ था किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा संगीति हुआ था और ये हुआ था 255 ईसा पूर्व में। ये कहाँ बुलाया गया था, पाटलिपुत्र बुलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, पाटलिपुत्र में हुआ था। क्लियर है। अगला है क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है।
तो ये संबंधित है मेसोपोटामिया लेखन से, ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है मैंट्यूंग चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। मैंट्यूंग चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है फ्रेंड वो क्या है, तो इसका सी करेक्ट आंसर रहेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, ध्यान रखिएगा, मैंट्यूंग चेम्सफोर्ड सुधार, तो सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे संभारता था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। क्लियर है। अगला है सत्यशोध समाज की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है फ्रेंड, तो देखिए कुबेर सिंह बिहार से नेतृत्व किया था, लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किया था, नाना साहेब अवध से नेतृत्व किया था, ये गलत है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व किया था, ये बिल्कुल सही है। नाना साहेब जो नेतृत्व किया था ये कानपुर से किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ से, कानपुर से। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है, तो इसे सत्यार्थ प्रकाश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्गों की खोज की थी, तो ये क्या था 1498 में पहली बार वास्को डिगामा ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों की खोज की। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था जिसने सिर्फ 8 माह ही शासन किया था, उसके बाद इल्तुतमिश शासक बना था। अगला है निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जॉन लॉक के द्वारा किया गया था, ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई, तो ये हुआ था 1688 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1871 में, फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे, तो भारत में रथ मंदिरों के निर्माता जो थे पल्लव वंश थे, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था फ्रेंड, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था, इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फर्डिनेंड की सराबजेवो में हत्या से ये विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये तात्कालिक कारण था, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है फ्रेंड, बालाथल ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, जबकि रोपड़, लोथल, कालीबंगा ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। अगला है शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे विवेकानंद ने लिया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है फ्रेंड। अगला है कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे माओ जेडोंग थे, ध्यान रखिएगा आप सभी, चाइना के प्रमुख। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को आया था, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासनकाल के दरबार में आया था, तो ये आया था जहांगीर के शासनकाल में, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो। अगला है निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है फ्रेंड वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, वेदांग नहीं है, जबकि ब्राह्मण, आर्णयक और उपनिषद ये सभी वैदिक साहित्य का हिस्सा है, जबकि वेदांग नहीं है। अगला है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग था, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है,
इनमें से कौन सी रचना जो है फ्रेंड ये घनानंद का नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सर पीयूष निधि, ये घनानंद की रचना नहीं है। जबकि सुजान हित, वियोग बेली और इश्क लता ये सभी क्या है? घनानंद की रचना है। अगला है प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। अगला है अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे बाबा रामचंद्र ने किया था। ध्यान रखिएगा अवध में किसानों का नेतृत्व। क्लियर है? ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत को विकसित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एबेनेजर हॉवर्ड ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ए राइट आंसर रहेंगे सासाराम बिहार में स्थित है। अगला है गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जो है फ्रेंड ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे जिसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसका जन्म स्थान है पटना पाटलिपुत्र। अगला है नेपोलियन सहायता 1804 का क्या विषय है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कानून में समानता, ये इसका विषय है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे वह है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पेरियार रामास्वामी नायकर थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर रहेंगे ये एक समाज सुधारक थे जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये प्रथम रेल टर्मिनल है। अगला है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गौतम बुद्ध थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।